मतलब हम कह सकते हैं वसूली के लिए विशुद्ध रूप से उस व्यक्ति को उन्होंने पदस्थापित किया, ताकि अधिक से अधिक वसूल करके मुख्यमंत्री को पहुंचा सके। उसमें से चाहे लॉटरी हो, चाहे गाय की तस्करी हो, अवैध खनन हो, जमीन का धंधा हो, रंगदारी हो, छाया दोहन करना, यानी एक प्रकार से जितनी भी रास्ते से जो काली कमाई हो सकता है, यानी एक प्रकार से काली कमाई के लिए उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्य जिसको कहते हैं कि स्थापित कराया। क्योंकि उस काम में भी हमने पहले कई एक विषय को कहा था कि भाई कई लोगों को फिर उन्होंने लगाया, जिसका आप सब लोग देखते होंगे। बाद में जब वो हट गए, दूसरे डीजीपी बने, क्योंकि पहले उन्हीं के पास सीआईडी भी था, उन्हीं के पास एसीबी भी था। अब जिन लोगों के जो कलेक्शन मास्टर थे, कलेक्टर जिसको कह सकते हैं, उनके लिए आजकल तो हम देख रहे हैं अखबारों में भी उनके ऊपर शायद एफआईआर हुआ, जांच पड़ताल चल रहा है। कोई इंस्पेक्टर गणेश सिंह थे, ऐसे कई लोग थे, रंजीत राणा थे, बिचौलिया कोई मनीष गुप्ता, हरियाणा के कोई किसान, ऐसे जैसे लोगों ने जो अवैध धंधा का जिसको कहते हैं कारोबार लोगों ने संभाला। तो आज सरकार को उन सारे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। आप सबको ध्यान में है कि जिस प्रकार से शराब घोटाले को लेकर के हमने मुख्यमंत्री को पहले भी पत्र लिखा था, आप सबके संज्ञान में है, पहले भी मैंने आप सब लोगों को बताया था। लेकिन सरकार ने पूरे 2 वर्षों तक कोई संज्ञान नहीं लिया उसको। और जब उस शराब को लेकर के छत्तीसगढ़ में केस हुआ और छत्तीसगढ़ की सरकार ने उन सारे केस को सीबीआई को जांच के लिए ट्रांसफर कर दिया, तो फिर एकाएक आप सबको ध्यान में आया, कुछ समय पहले भी मैंने कहा था कि यहाँ भी गिरफ्तारी शुरू हो गई और अभी भी जेल में है। क्या बोलते हैं, क्या नाम है? हाँ, विनय चौबे जी। वही नहीं बल्कि कई लोगों को उस समय गिरफ्तारी हुई। उस समय भी मैंने आप सब लोगों को बताया था कि भाई गिरफ्तारी जिस तत्परता से हुई, लेकिन 90 दिनों तक गिरफ्तारी के बाद भी चार्जशीट नहीं शामिल हुआ, इसलिए कई लोग बेल में छूट गए। यानी किस प्रकार से भाया दोहन किया गया है, यानी चार्जशीट नहीं शामिल करना ताकि उनको बेल मिल जाए। तो कई को बेल मिल गया आप सबके संज्ञान में। फिर कईयों को तो गिरफ्तारी भी नहीं की गई, भया दोहन इस प्रकार से, यानी और जांच को कह सकते हैं कि शराब घोटालों में भी यानी क्या कहते हैं, सैकड़ों करोड़ की उसमें उगाही हुई। जैसे कई लोगों को जमानत दिलवाया गया, कुछ का नाम हटाया गया, कुछ को पकड़ के छोड़ा गया।